नमस्कार साथियों, आइए ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली एक सुंदर सी एकादशी जिसका नाम है निर्जला एकादशी। इस दिन छबील इत्यादि लगा करके लोगों को जल पिलाइए, मीठा स्वादिष्ट। परमात्मा आपके सभी प्रकार के विकारों को दूर करते हुए आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। यह इस मास में 11 दिन शनिवार 11 जून को पड़ रही है। तो आइए इस व्रत का पर्व, इस व्रत को कैसे शुरू किया और यह एकादशी निर्जला के नाम से कैसे जानी जाती है, इसके विषय में आपको बताएं। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी कहते हैं, क्योंकि वेद व्यास के अनुसार भीमसेन ने इसे धारण किया था। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी के व्रत से दीर्घायु तथा मोक्ष मिलता है। इस दिन जल नहीं पीना चाहिए। इस एकादशी के व्रत रहने से वर्ष भर की पूरी 24 एकादशियों का फल मिलता है। ध्यान दीजिएगा, एकादशी इतनी महत्वपूर्ण है कि जो 24 एकादशी पड़ती है पूरे वर्ष में और एक ही निर्जला एकादशी आप कर लो तो पूरा परिपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। एकादशियों का फल मिलता है। यह व्रत करने के पश्चात द्वादशी को ब्रह्म वेला में उठकर स्नान, दान तथा ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर हो सके गौदान, हो सके स्वर्णदान, हो सके वस्त्रदान, हो सके छत्रदान, हो सके फलदान या और कुछ न हो तो जल का दान करना चाहिए। कथा इस प्रकार से है कि एक समय की बात है, भीमसेन ने व्यास जी से कहा कि हे भगवान, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती तथा द्रौपदी सभी एकादशी के दिन उपवास करते हैं तथा मुझसे भी कार्य करने को कहते हैं, मगर मैं कहता हूं कि मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं दान देकर तथा वासुदेव भगवान की अर्चना करके उन्हें प्रसन्न कर लूंगा। बिना व्रत किए जिस तरह से हो सके मुझे एकादशी व्रत का फल बताइए। इस पर वेद व्यास बोले, हे वृकोदर, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक प्रिय है तथा नरक जाने से बचना चाहते हो तो दोनों एकादशियों का व्रत रखना होगा। भीमसेन बोले, हे देव, एक समय के भोजन करने से तो मेरा काम न चल सकेगा। मेरे उदर में बिर्क नामक अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है। पर्याप्त भोजन करने पर भी मेरी क्षुधा शांत नहीं होती। हे ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने मात्र से मेरा कल्याण हो सके। व्यास जी बोले, हे भद्र, ज्येष्ठ मास की एकादशी को निर्जल व्रत कीजिए। स्नान आचमन में जल ग्रहण कर सकते हैं, अन्न बिल्कुल न ग्रहण कीजिए। अन्न हार लेने से व्रत खंडित हो जाता है। तुम जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो, इससे तुम्हारे पूर्वकृत समस्त एकादशियों के अन्न खाने का पाप समूल विनष्ट हो जाएगा। व्यास की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने बड़े साहस के साथ निर्जल एकादशी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते संज्ञाहीन हो गए। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उसकी मूर्छा दूर की। तभी से भीमसेन पाप मुक्त हो गए। तभी से इसका नाम भीमसेनी एकादशी कहा गया है। और यह निर्जल रह करके इस दिन जो है आप जल का दान कीजिए, छबील इत्यादि लगाइए और नारायण का ध्यान कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए। परमपिता परमेश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेरों बधाइयाँ। आपके घर में सुख आनंद हो और हर प्रकार से आप सुख की वृत्ति प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।